बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ गमले हैं सर्दियों में जो काफ़ी ख़राब हो गए हैं इसके प्लांट्स। तो आज इनके अंदर मैं लगाऊंगी सब्जियों के कुछ बीज। इनको मैं पूरा खाली करूंगी और इनकी सॉइल को रिफ़्रेश करके, जिनमें कंपोस्ट डालनी होगी, जिनमें कोकोपीट डालनी होगी, डाल के तो मैं इनको रिन्यू करके तो इनके अंदर लगाऊंगी आज सब्जियों के कुछ सीड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक कोलिया इसके अंदर जो है इसका सिंगोनियम का प्लांट ठीक है, बाकी कोलियस का था और दो इसके अंदर पर्पल हार्ट के थे। दोनों माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं मेरे प्लांट्स। कुछ गमले ख़राब तो होते ही हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा इसलिए ख़राब हुए कि कुछ बिल्लियाँ रात को आके इनके अंदर बैठ जाती हैं। तो उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, बिल्लियों ने मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब किए हैं। एक तो खाली सूखते हैं ना, मेरे तो टूट भी जाते हैं सारे प्लांट्स। तो बस आज मैं इनके लिए इनको खाली करूँगी इस सारे गमलों को, ताकि ये किसी काम में लाए जा सके और इनकी सॉइल को ठीक करके तो इसके अंदर मैं लगाऊंगी आज कुछ सब्जियों के सीड्स। तो इस काम के लिए मैंने आज अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भी अपने साथ लगाया। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की। मेरे सारे गमले उन्होंने मुझे खाली करके, इनकी मिट्टी को गोडी करके, सारा सेट करके, फिर और सॉइल डालकर उन्होंने मुझे रेडी करके सारे मेरे गमले मुझे दिए। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी वाली थी क्योंकि ये मेरा गमला बहुत पुराना नहीं था। इसी साल के यानी गर्मियों के एंड में मैंने कोलियस लगाया था इसमें। तो ये देखें, इसकी सॉइल बहुत वेल ड्रेन सी बहुत अच्छी है। तो मुझे इसके अंदर कोकोपीट या कोई भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसकी सॉइल बहुत ही अच्छी और वेल ड्रेन सी और फ्रेश है बिल्कुल। इस तरह भी इसके अंदर अब नीचे इसके अंदर रूट्स नहीं है, जड़ें नहीं हैं। तो इसको मैं एक बार अच्छी तरह से पानी से गीला कर लूँगी सारी मिट्टी को, ताकि जो सीड हम इसके अंदर लगाएं वो अच्छी तरह से लग जाए। तो ये है कद्दू के बीज, ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाए थे। तो अच्छे आते हैं, दराज से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये 8-10 इसके अंदर हैं सीड्स, 8 सीड्स हैं इसके। तो बस ये वाले मैं आज इसके अंदर ग्रो करूँगी। इंशाल्लाह देखूँगी कि ये ग्रो होते हैं कि नहीं, क्योंकि दराज से मैंने पहली बार मंगवाए हैं। वैसे मैं हमेशा अपने घर के पास एक सीड्स की शॉप है, प्लांट शॉप है, तो मैं उनसे लेती हूँ। तो ये देखें, थोड़े से फासले पे मैं इनको लगा दूँगी। इंशाल्लाह जब ये ग्रो करेंगे फिर इनकी ये समझ लें पनीरियाँ तैयार हो जाएंगी, फिर इनको मैं अलग अलग गमले में लगाऊंगी। एक बार मैंने इनके ऊपर सीड्स के ऊपर भी एक बार पानी अच्छी तरह से देने के बाद ऊपर मैंने कोकोपीट डाल दी है। कोकोपीट इसलिए डालनी ताकि ऊपर से इनकी जर्मिनेशन आराम से हो सके, क्योंकि कोकोपीट सूखती नहीं है, इससे सीड भी सूखता नहीं है। तो जब हम कोकोपीट पानी देते हैं कोकोपीट को, तो काफ़ी दिन तक ये देर तक ये सौगी रहता है, गीला रहता है बिल्कुल। तो उससे ख़राब नहीं होता। और हमेशा पानी आप इस तरह की बोतल से दिया करें, जो मैं शावर बनाती हूँ सीड्स के लिए। अगर हम इसको पानी देंगे पाइप से तो ये हमारा सारा सीड्स भी बाहर आ जाएगा और सॉइल भी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने निशानी के लिए इसके ऊपर एक डिस्पोजेबल स्पून पे मार्कर के साथ लिख कर कद्दू तो लगा दिया है, ताकि आपको याद रहे कि हमने किसके अंदर कौन से सीड्स लगाए हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, ये दूसरा मेरा प्लांट है, अब इसकी बारी है। इसको सारा हम खोलेंगे, इसको हम सारा निकालेंगे और फिर इसके अंदर भी देखेंगे कि मिट्टी सही वाली है या नहीं है। नहीं होगी तो हम इसकी मिट्टी को दोबारा प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखें, सारा ख़राब हो चुका है, टूट चुका हुआ है। ये देखें, मैं आपको बता रही थी कि एक तो सूखता है प्लांट, मेरे टूट जाते हैं प्लांट। तो ये सारा मैंने निकाल दिया इसमें से। और अब देखें, उसकी जो सॉइल थी बहुत ज़्यादा जड़ों वाली थी, तो वो सारी निकाल दी। अब न्यू सॉइल इसके अंदर हम डाल रहे हैं। जो मेरे पास गार्डन सॉइल पड़ी थी नीचे सारी मैंने वो डाली, और बाकी मैंने कोकोपीट, कंपोस्ट और थोड़ी गार्डन सॉइल लेकर मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इस वाली सॉइल के ऊपर जो नीचे डाली है उसी के ऊपर मैंने ये वाली डाल दी है, ताकि ऊपर वाली सॉइल थोड़ी और भी न्यूट्रिशन वाली और थोड़ी सी अच्छी फ्रेश बन जाए। और बाकी अब इसके ऊपर भी मैंने सारा पानी देने के बाद इसके ऊपर भी एक लेयर मैंने कोकोपीट की बिछा दी। अब इसके ऊपर मैं सीड्स लगाऊंगी, क्योंकि ये है हरी मिर्चों के। ये हरी मिर्चों के जो सीड्स हैं ये मैं कोकोपीट बिछाने के बाद इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें, ये है हरी मिर्च F1 हाइब्रिड। ये हाइब्रिड सीड्स हैं इसके। ये मैंने पिछली बार आधे सीड्स ग्रो किए थे, फिर मैंने रख लिए थे। अब मैं इस सीज़न भी लगा रही हूँ यही वाले सीड्स। और देखिए, ये पिंक कलर है इसका, इसलिए कि इन्होंने इसको फंगीसाइड लगाकर सेव किया होता है। तो किसी का पिंक होता है, किसी का ऑरेंज होता है, किसी का रेड भी होता है। तो ये मेरे पिंक कलर की इन्होंने इसको लगाया हुआ है फंगीसाइड। तो देखिए, मैंने एक जैसे फासले पर, हल्के हल्के फासले पर मैंने रख दिया। और इसको भी ऊपर से एक बार शावर करना है ताकि सीड्स भी गीला हो जाए। और बाकी के ऊपर हल्की सी लेयर, बिल्कुल आधा इंच से भी कम, मैंने कोकोपीट की लगा दी है।
और इसको भी अभी एक बार अच्छी तरह पानी देना है बिल्कुल। और इसके अंदर भी आप 1 स्पून लगा दें, नाम लिखकर हरी मिर्च, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने कौन से गमले में क्या लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये तीसरे गमले की बारी आ गई और ये तीसरा गमला भी इसी तरह मेरा बेटा निकाल रहा है सारा कुछ इसके अंदर से। और देखेंगे कि इसकी सॉइल कैसी है। इसकी सॉइल अगर अच्छी हुई तो हम लोग इसके अंदर और कुछ नहीं डालेंगे, बस इसके अंदर से इतनी सी सॉइल निकली है, बाकी इसकी भी सॉइल ख़राब है। तो इसके अंदर भी हम न्यू वाली सॉइल डाल रहे हैं अपने, जो हमारी गार्डन सॉइल पड़ी हुई है पहले की। तो ये सारी डालने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी आज करेले के बीज। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कंपोस्ट दरमियान में थोड़ी सी कंपोस्ट डाल के। ये है लीफ कंपोस्ट है, और ये वाली भी मैंने दराज से मंगवाई हुई है ऑनलाइन। तो इसको मैं एक बार बीच में डालने के बाद ऊपर बाद दोबारा सॉइल डाल रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी पानी देना है। और ऊपर उसके मैंने कोकोपीट की एक लेयर भी लगा दी है। और अब अच्छी तरह एक बार और पानी देने के बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी सारे अब ये करेले के बीज। और ये मेरे करेले के बीज मेरे अपने घर के हैं, मैंने ख़ुद निकाले थे एक बार करेले में से। तो अब ये सूख चुके हुए हैं, मैंने इनको रख लिया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ये सेव हो गए थे। तो अब मैंने देखी इनके ऊपर रख दिया है। करेले के बीज थोड़े मोटे और हैवी होते हैं, इस वजह से मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए कंपोस्ट, कोकोपीट और थोड़ी सी सैंड मिक्स की है ऊपर वाली लेयर के लिए। क्योंकि ये मोटा बीज होता है, तो इसके लिए ऊपर वाला थोड़ा जो हम सॉइल की लेयर लगाएंगे वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, वज़नी होनी चाहिए, ताकि वज़न बीज पर आए और बीज जर्मिनेट हो। जो छोटा बीज होता है जैसे हरी मिर्चों का, उसके लिए खाली ऊपर कोकोपीट की लेयर काफ़ी रहती है, लेकिन इसके लिए मैंने ये वाली बनाई है मिक्सचर। तो ये देखिए मैंने सीड्स के ऊपर भी एक दफ़ा पानी दिया ताकि सीड्स भी गीला हो जाए। और अब ये जो ऊपर वाला मैंने इसका सॉइल मिक्सचर बनाया है, अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये सैंड वाला है, इसके ऊपर आप वज़नी लेयर लगाएं, लेकिन वेल ड्रेन लगाएं ताकि आराम से हो सॉफ्ट, तो हो वज़नी थोड़ा, क्योंकि बड़ा बीज है और बड़े बीज को जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा वेट चाहिए होता है, वो दबेगा तो ही जर्मिनेट होगा। अब इसके ऊपर भी अच्छी तरह एक बार, इसके ऊपर मैंने आधा इंच की लेयर लगाई है ये वाले मिक्सचर की। पानी देने के बाद इसके अंदर भी आप स्पून के साथ इसका नाम लिख दें। जौन सी आपने सब्ज़ी लगाई है आप उनके नाम ज़रूर लगाया करें, क्योंकि हमें भी भूल जाता है कि हमने किस में कौन से लगाए, और जब जर्मिनेट होते हैं तो पता ही नहीं होता कि कौन सा बीज जर्मिनेट हुआ है और कौन सा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर मेरे वो ख़राब वाले प्लांट पड़े हुए थे, मेरे ख़राब वाले गमले पड़े हुए थे, उसी जगह पे मैंने अब ये वाले अपने सारे गमले बनाकर रख दिए। तो बस अपने गार्डन को थोड़ा सा टाइम दिया करें, शाम का वक्त थोड़ा सा दे दिया करें। शाम के वक्त आप फ्री होते हैं अपने घर के काम से, तो थोड़ा सा इन पर आप तवज्जो दिया करें। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, आपका दिल भी लगा रहता है, और आपका एक तरह से काम करने में थोड़ी सी एक्टिविटी भी होती है, तो इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत से मैंने आज की वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, इस सब्ज़ी के बीज लगाए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।